सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो टॉपिक किया था वो था ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब कि जो हमारे पास वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां पड़ी थी हमने, ठीक है, और उसका जो हल था वो क्या निकला था, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब जो उसके आगे पढ़ने वाले हैं भाई वो चीज़ समझ जाओ क्या है मेरे पास। सुनो, मेरे पास जो उसके आगे हैं वो चीज़ समझो। देखो एक ना हेडिंग डालो जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी है, मुद्रा के रूप। समझना जरूरी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी, इसको बोलते हैं मुद्रा के रूप, मुद्रा के रूप है भाई। पहले समझो इसके अंदर होती क्या है मेरे पास, मतलब कि पहले समझो हमारे पास जो मनी है वो कितने तरीके से हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला भाई मेरे पास जो है जिसको हम बोलते हैं पहला पॉइंट है मेरे पास आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मतलब कि फैट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, ठीक है। और जो मेरे पास दूसरा है पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा, जिसको फुल्ली बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी बोलते हैं। सुनो देखो भाई, जैसे मैं तुम्हें इसका ना एक बहुत ही अच्छा सा सबका एग्जाम्पल वगैरह देकर समझाऊंगा पहले। तो पहले ना 2 पॉइंट डालो। पहला मेरे पास क्या है, आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा। तुम्हें जो पहला लिखना है वो है आदेश मुद्रा, ठीक है, तथा न्यास मुद्रा, तथा न्यास मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं फेट मनी एंड फिड्यूसरी। फिड्यूसरी मनी, ठीक है। क्या बोला भाई मैंने, मेरे पास क्या आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा है। सुनो तो अब भाई मेरे पास जो सेकंड है, अच्छा पहले इसके बारे में बता दूं फिर दूसरा बता दूंगा, ठीक है। सुनो पहले देखो आदेश मुद्रा या जिसको हम बोलते हैं फेट मनी, ये मेरे पास होता क्या एक्चुअल में। सुनो आदेश, जिसको पहले बता रहा हूं तो मैं आदेश मुद्रा के बारे में, आदेश मुद्रा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फाइट मनी। भाई सुनो, ये मेरे पास ऐसी मुद्रा होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे छापी या प्रिंट की जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक मेरे पास क्या है कि अच्छा सुनो, पहला जो बता रहा हूँ ना वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग है, ठीक है, छपने के बेस पे, ठीक। दूसरा मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल है, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास आदेश मुद्रा, इसको जो फेट मनी बोलते हैं, ये ऐसी मनी होती है जो कि गवर्नमेंट के बोलने पे छापी जाती है, ऐसे नोट या सिक्के, ठीक, जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं। बात में आ रही है, जिसको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं वो मेरे पास का फेट या फिर जिसको हम क्या है कि आदेश मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखना शुरू करो एक बार, पहले हिंदी में लिख लो। आदेश मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है, आदेश मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सरकार के आदेश द्वारा, जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, जारी की जाती है, तथा इसमें सभी नोट तथा सिक्के, सभी नोट तथा सिक्के सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जिसे लोग एक देश में, जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर, जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर, कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय के माध्यम के, जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर, जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय के माध्यम के
रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं, स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, देखो मुझे बताओ मैंने क्या लिखवाया कि आदेश मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पे छापी जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि इसमें भाई सभी प्रकार के नोट और सिक्के सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या है, सभी प्रकार के नोट और सिक्के सम्मिलित, मतलब कोई सा भी नोट हो और कोई से भी सिक्के हो वो सारे सम्मिलित हो, लेकिन हमारे देश में चलने वाले, यानी कि तुम जापान का सिक्का उठा के ले आओ यहाँ चला के चलाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश के अंदर चलने वाले। और भाई सुनो, एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, विनिमय करने के लिए लोग इसको लीगली बाउंड है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि भाई तुम ना एक मान लो 10 का नोट लेके जाओ दुकान में, दुकानदार कह रहा मैं ये वाला नोट नहीं लूँगा, तुम बस दुकानदार पे केस कर सकते हो कि तू ले कैसे नहीं रहा, ठीक है। तुम ना पुलिस वाले को बुला सकते हो इस चीज़ पे, बोलते हैं भाई ऐसा, लेकिन आएगी नहीं वो बात की है, ठीक है। वो पहले तुम कॉल मारोगे पुलिस वाले को कि हाँ भाई बता क्या बात है, सर 10 का नोट नहीं लेगा दुकानदार, वो बोलेगा तो 20 का दे दे, फिर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखना शुरू करो भाई। फेट मनी रेफर्स टू दैट मनी, refers to that money which is issued by order of the government, order of the government or authority of the government, order of the government or authority of the government, ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा भाई ऐसा कौन कौन है जो ये बोलना चाहता है कि सिक्के और नोट एक ही जगह प्रिंट होते हैं? नोट जो है आरबीआई में ही प्रिंट होते हैं, तो उसके कंट्रोल में प्रिंट होते हैं, लेकिन जो सिक्के हैं, ठीक है, वो क्या है कि देखो एक होता है कि भाई जैसे मान लो एक होता है स्टेट, ठीक है, दूसरा होता है सेंट्रल। ये बात पता है, नॉर्मल सी बात ध्यान रखकर चलिए कि कोई जो ना सिक्के पता है कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं चाहे तो। सरकार किसी को ऑर्डर दे देती है, सरकार जो है किसी को ऑर्डर देती है भाई तुम्हारे सिक्के प्रिंट कर दो, लेकिन वो क्या है कि इलीगल कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने 50-60 करोड़ रुपए के सिक्के बना के मार्केट में चला दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सरकार के सिक्के किसी से प्रिंट कराते हुए, लेकिन वो एक तरीके से ना फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए वो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में होती है। सुनो, और उसके बाद ना एक नेक्स्ट इसके आगे लिखो नीचे हैशटैग डालो, इट इंक्लूड ऑल नोट्स एंड कॉइन्स। तू क्यों डाल रहा है? इट इंक्लूड ऑल नोट्स एंड कॉइन्स which the people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange, are legally bound to accept as a medium of exchange। भाई किसी को लगता है मुझे इसका एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत है? सबको पता है इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? मार्केट में 10 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के। अच्छा तो बता 1 रुपए का छोटा सा सिक्का वो मतलब कि लोग लेते नहीं जाता, ठीक है, तो पता है बोल सकते हैं इसका भी केस कर दो, लेकिन क्या बोले पता होता क्या है वो? सुनो, ऐसा है ना कि 1 रुपए का सिक्के को लोग इग्नोर मारते हैं। पता अगर तुम्हारे बैंक से 1 रुपये कट जाए ना, बोले क्या ही छोड़ो कुछ भी कट गया होगा, लेकिन हमारे से लोग बहुत सीरियस लेते हैं। अब मैं एक जगह गया था बैंक में, ठीक है, मैंने वहाँ पे क्या किया भाई, सुनो, मैंने पैसे निकलवाए, उसने बिना बात के 12 रुपये काट लिए, ठीक है। उसके बाद ना मैं अगर कोई होता ना बोलता छोड़ो कुछ ऐसे कट गया होगा, मैं गया उसके पास वापस, ठीक है, तो अब वो कहता है कि गलती से कट गया। मैं गलती से तेरे अकाउंट में कैसे चला गई? उसने मेरे से 2 बार अंगूठा लगवाया था। आजकल तो अंगूठे का ज़माना आ गया, सिग्नेचर की वैल्यू कहाँ रही अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई। अब मैं ये पहले बता दिया मैंने। उसके बाद भाई दूसरा मेरे पास जो है इसको बोलते हैं फिड्यूसरी मनी बोलते हैं, ठीक है, और जिसको हिंदी में बोला जाता है न्यास मुद्रा। भाई तुम सबने चेक वगैरह के बारे में सुना होगा, चेक सुना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना है सब भाई, इन्हीं सबको वैसे माना जाता है। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जिसको सरकार भी एक्सेप्ट करती है। तुम अगर गवर्नमेंट को ना पीएनबी बैंक का 10 करोड़ का चेक दोगे ना,
सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी। जैसे मान लो सलमान खान है, ठीक है, सलमान खान ने जब कोविड के टाइम पे जब गवर्नमेंट की हेल्प की थी, ठीक है, तो उस टाइम ना जो भी सलमान ने शाहरुख खान ने फिल्म करी थी, ठीक है, तो वैसे शाहरुख की तो मुझे याद है, सलमान ने तो सब खुद ही जनता की हेल्प करी थी, सलमान खान ने दी थी, ठीक है। तो भाई अब ना यहाँ पे क्या है कि बेटा जब पता नहीं होता ना मत बोला करो, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे जब हेल्प की थी तो भाई उस टाइम क्या था कि वो सारी की जो भी मनी वगैरह थे ना वो चेक वगैरह में दी गई थी, ठीक है। बड़े बड़े अमाउंट क्या होता है चेक में जाते हैं, ठीक है। कैश में वैसे इलीगल होता है। अगर तुम ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से सोचो ना, मतलब अगर तुम इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से सोचो तो बहुत ही बड़ी कैश की पेमेंट इलीगल होती है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तुम हॉस्पिटल में जाओगे ना तो हॉस्पिटल वाले का मतलब कि लीगली ये होना चाहिए कि वो 20,000 से ज़्यादा कैश एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, लीगली नहीं करना चाहिए लेकिन कर लेते हैं, ये चीज़ वो चीज़ है। सुनो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो फिड्यूसरी मनी, जिसको हम बोलेंगे और एक तरीके से न्यास मुद्रा, ठीक है। इसके अंदर लिखना शुरू करो सब। अच्छा भाई पहले समझ में आया क्या होता है मेरे पास फिड्यूसरी मनी, न्यास मुद्रा क्या होती है, लिखो इसके अंदर। पहले चलो इंग्लिश वाला लिख लो एक बार। न्यास मुद्रा वह ओ भाई इंग्लिश वाला लिखो, मतलब इंग्लिश वाले फिड्यूसरी मनी इज दैट मनी, fiduciary money is that money which is accepted as a medium of exchange, which is accepted as a medium of exchange which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and payee, payer and pay, because of the trust between the payer and pay, P-A-Y-E-R, payer and the pay, P-A-Y-E-E, pay। सुनो भाई उसके बाद एक बार लिखो मैं इसका एग्जांपल बताना क्या, इसका एग्जांपल डालो चेक, ठीक है, एग्जांपल डालो उसका चेक। लिखो भाई हिंदी में, हिंदी के अंदर लिखना शुरू करो भाई। इसमें लिखो कि न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो, न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, स्वीकार की जाती है क्योंकि यह, स्वीकार की जाती है क्योंकि यह, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होती है, विश्वास पर आधारित होती है। कौन सा कर्ता, अदा, प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होती है। इतनी स्लो है ना, तुम लोगों की स्पीड क्या ही बोला जाए। विश्वास प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होती है। हाँ भाई, तो तुम्हें दो बातें पता लग गई। मैंने क्या क्या बताया, मैं तुम्हें आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, फेट मनी और फिड्यूसरी मनी के बारे में बता दिया। भाई नेक्स्ट हेडिंग डाल लो दूसरी, उसके अंदर लिखो फुल्ली बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, फुल्ली बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। हिंदी के अंदर लिखो भाई पूर्णकाय मुद्रा। भाई किसी लिखने में दिक्कत नहीं है हिंदी, ठीक है, लिखो फिर पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा। दोबारा लिख ले इसे भाई। इसके अंदर अपना लिखना शुरू करो। पहले हम बात करते हैं भाई, सुनो ये ना बहुत ही आसान सा है, इसको याद करना। यहाँ फोकस करो एक बार। मैंने क्या बोला, पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। पहले समझ जाओ, पूर्णकाय मुद्रा जिसको हम फुल्ली बॉडीड मनी बोलते हैं। तुम्हें लास्ट क्लास का एक बात याद है, मैं तुम्हें कहा था कुछ सिक्के, मतलब कि जो पहले के ज़माने में सिक्के चलते हैं या फिर जो अभी भी जो सिक्के चलते हैं, जितना उनमें मटेरियल लगा होता है वो उतने रुपए के सिक्के बनते हैं, पता है ना। जैसे मैंने कहा था कि भाई 5 रुपए का सिक्का पीतल का जो है वो 5 रुपए का ही पीतल होता है।
ठीक है। अगर ऐसा होना कि भाई उसमें 100 रुपये का पीतल करके 5 छाप दिया, जनता बोलेगी आने दो 5 का 5 के सिक्के, आज इसी का बिजनेस चालू कर देंगे। वो पता है कमरा भर भर के सिक्का जमा करेंगे फिर, ठीक है। अगर पता सुनो, अगर 1 रुपये का भी फायदा होगा ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं कल शुरू कर दूंगा। अगर 1 रुपये का भी फायदा हुआ तो ठीक है, मैं मार्केट से जाकर जमा करूंगा भाई, बच्चों से बोलूंगा बच्चों 5 रुपये का सिक्का लेके आओ मेरे पास, ठीक है। फिर करोड़पति होने के बाद पार्टी दे दूंगा, क्या जा रहा है, खिला दूंगा वहाँ 23 रुपये के। सुनो तो भाई पहली बात समझ में आ गई मेरे पास क्या है कि पहला बता रहा हूँ फुल्ली बॉडीड मनी, इसको हम पूर्णकाय मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। इसके भाई सबसे पहली बात ये सिक्के के रूप में होगी, पता लग रहा है ना, ये कॉइन की फॉर्म में है पहली बात तो, और जितना इसमें मटेरियल लगा है, ठीक है, उतना ही इसकी रुपीस की वैल्यू होती है। लिखो भाई इसके अंदर, पहले हिंदी में लिख लो, पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है, पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो कि जो सिक्के के रूप में होती है। पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय, मैं बोलता हूँ उसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है, तो साथ में लिखा करो। पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है, पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सिक्के के रूप में होती है। उसके बाद जब यह मुद्रा जारी की जाती है, जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इनका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। वही मैंने क्या बोला, तो इनका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। भाई तुम सबको इसमें बात समझ में आ रही है, वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर, मतलब कि उसमें जितनी वस्तु लगी है ना वो उतनी ही मौद्रिक की है, उतनी ही पैसे की है, ठीक है। भाई इसका एग्जाम्पल खुद लिखो, 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का डाल लो, ठीक है। इसमें इंग्लिश लिखो भाई, इंग्लिश वाले, फुल्ली बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी, फुल्ली बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन, इन टर्म्स ऑफ कॉइन, इन टर्म्स ऑफ कॉइन whose commodity value is equal to the money, is equal to the money value as and when these are issued, as and when these are issued। भाई ये बातें पता लग रही है, मैंने क्या बोला कि जो फुल्ली बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन। पहली बात मेरे पास इन टर्म्स ऑफ कॉइन है, कॉइन के रूप में होती है, ठीक है। उसके बाद हुज कमोडिटी वैल्यू, जिसकी कमोडिटी की वैल्यू जितना सामान उसमें लगा है, इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, ठीक है। वो किसके बराबर है, मनी वैल्यू के बराबर है, जैसा उसको इशू किया गया, ठीक है। भाई कभी ऐसा हो सकता है कि 5 रुपए के सिक्के के ऊपर 10 छाप दिया और चला दिया, सरकार कर सकती है, पता है ऐसा, सरकार चाहे कर सकती है। भाई 1 रुपये का सिक्का है, तुम्हें लग रहा है 1 रुपये का लोहा होगा वो, ठीक है। जो छोटे वाला सिक्के पता है उसको इलीगल क्यों मानते हैं, जो छोटा वाला सिक्का है, ये रीजन है उसके पीछे। 100 ग्राम का सिक्का है मुश्किल से, भाई 100 ग्राम कहाँ बोल रहा हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा जाएगा भाई, बहुत ही छोटा सिक्का है वो, ठीक है। अच्छा पता है पहले जो पहले आते काले वाले सिक्के होते थे 1 रुपये के, ब्राउन करके, वो एक्चुअल सिक्का है, उसकी कीमत बराबर है उसके, ठीक है, जिस पे गेहूं का निशान छपा हुआ है। अच्छा वैसे कहावत सुनिए कि उस पर गेहूं, पहले गेहूं छपा होता था, अब अंगूठा छपा रहता है। उसका मतलब है कि पहले 1 रुपये में अनाज मिल जाता था, अब अंगूठा ठेंगा मिलता है। सुनो भाई, अच्छा सुनो, इसका उल्टा, क्या सुन जाओ, इसका जो उल्टा है, फोकस करो यहाँ पे, इसका उल्टा मेरे पास दूसरा है। अगली हेडिंग डाल लो, साख मुद्रा जिसको बोलते हैं क्रेडिट मनी, साख मुद्रा जिसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। भाई इसी के अंदर है मेरे पास, ठीक है। इसकी हेडिंग पता है सबको क्या है, इसकी हेडिंग लिखी थी नहीं लिखी थी, इसकी हेडिंग हुई थी ना, मतलब कि पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा, जिसको हमने बोलता है फुल्ली बॉडीड मनी यानी क्रेडिट मनी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट डालना है इसी के अंदर, क्रेडिट मनी जिसको बोलते हैं साख मुद्रा। समझो होता क्या है, मुझे बताओ क्रेडिट कार्ड की वैल्यू 10 लाख के बराबर होती है क्या? अगर मैं उस क्रेडिट कार्ड को मार्केट में ऐसे जाके बेच दूँ कवाड़ी वाले के पास, 10 लाख रुपये में लेगा वो? नहीं लेगा ना, ठीक है। चलो दूसरी बात, मान लो सुनो, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा जो बैंक है
ठीक है, बैंक वालों ने मेरा ATM कार्ड दिया नॉर्मल सा, ठीक है, कि ये ले भाई, कि मैं पूछूंगा कितने रुपए हैं, मैं उसको पूछूंगा क्या, नहीं पूछूंगा ना उससे कितने रुपए हैं। तो नॉर्मल सी बात क्या है, इसमें जो इसकी कमोडिटी वैल्यू है ना इज लेस देन इट्स मनी वैल्यू, जो इसकी जो वस्तु का जो मूल्य है वो कम होता है इसके मौद्रिक मूल्य से। लिखो भाई इसके अंदर, पहले हिंदी वाला लिख लेना। साख मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है, साख मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है, जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। और भाई इंग्लिश में लिख लो, जिसका मौद्रिक मूल्य, पहले हिंदी में, जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। मैं इसका एग्जांपल लिखो जल्दी स्पीड में, इसका एग्जांपल लिख लोगे, वरना मैं लिख पाता हूँ, ठीक है, रुको एक मिनट, पहले इंग्लिश वाला लिख लो। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी of which money value is more than money value is more than commodity value। भाई बातें तो लग रही क्या है, मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल दिया था, ठीक है भाई, इसके नीचे तुम्हें एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है, इसको पहले एक बार पढ़ो, जो तुम्हारे बुक के नीचे जो एग्जांपल है ना उसको पढ़ लो। वैसे ना तुम अगर चाहो ना, सुनो एक मिनट, अगर तुम क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल अगर तुम लिखना चाहो बहुत आराम से लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तुम ना अगर नोट का एग्जांपल लिखना चाहो ना वो भी लिख सकते हो। मुझे बताओ, ये जो 1000 रुपये का, जो 2000 रुपये का नोट है, इतना जो लंबा सा दे रखा है 2000 का नोट, तो मुझे बताओ कि जो 2000 का नोट है क्या 2000 रुपये में प्रिंट होता है? नहीं होता ना, ठीक है। क्या, अरे यार मैं माना है, तुम कैसी बात कर दे रहे हो। मैं नापू घर जाके एक बार, मैं वीडियो रखता हूँ घर से नाप के आता हूँ, ठीक है। सुनो, तो ये मेरे पास मान लो 2000 का जो नोट है, भाई मुझे बताओ ये जो 2000 का नोट है क्या ये 2000 रुपये में प्रिंट होता है क्या? इसकी मुश्किल से मुश्किल जो प्रिंटिंग वैल्यू है ना 1 पॉइंट कुछ रुपए मानते हैं, फिर 2 पॉइंट कुछ रुपए मानते हैं। गूगल पर चेक कर लेना, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ ₹2000 नोट, ठीक, ऐसे पता क्या भेजते रहा करो। पता है जैसे ना बहुत सारे लोग सर्च क्या मारते हैं गूगल पे, हाउ टू मेक डायमंड एट होम, बहुत सारे लोग मारते हैं ऐसा, ठीक है भाई। ये वाली बातें पता लग रही है। सुनो, नेक्स्ट क्लास का हमारे पास जो टॉपिक है, अरे समझ जाओ भाई, जो मेरे पास नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है उसके बारे में हल्का सा क्लू दे रहा हूँ मैं, ताकि तुम ना भाई अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अब समझो, सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति, जिसको बोलते हैं मनी और सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। अब सुनो भाई, मुझे एक बात बताओ कि जो मनी की जो सप्लाई है कौन करता है? मनी की सप्लाई कौन करता है? पहले समझो कि मनी सप्लाई का मतलब क्या है। मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि भाई नॉर्मल सी बात है, एक फिक्स्ड टाइम पे, एक डिसाइडेड टाइम पे, जिसको बोलते हैं एक निश्चित समय पे, एक इंसान के पास कितने मुद्रा का स्टॉक है, ठीक है, बात समझ आ रही है? एक इंसान के पास कितना, मतलब कि कितना मुद्रा का स्टॉक है उसकी बात करते हैं। अब सुनो, मुद्रा के स्टॉक का मतलब क्या है? सबसे पहला मैं बोल दूं, मैं हूं, ठीक है। मैंने बोला भाई यहाँ पे कि यहाँ पे हम है क्रिस शर्मा, अरे क्रिस वाले तो यार क्या ही बोला जाए। सुनो, यहाँ पे हम है क्रिस शर्मा। सबसे पहले मेरे पॉकेट में कुछ नोट हैं, ठीक है। उसके बाद विश्वास नहीं हो रहा, शर्त लगा रहे हो 5000 की। यार सुनो, मैंने क्या बोला, यार सुनो, यहाँ पे हम है क्रिस शर्मा, ठीक है। मेरे पास पहले मेरे पॉकेट में मनी है, जिसको मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो करेंसी है, ठीक है, वो। उसके बाद कुछ पैसे, ये मान लो मेरे पास डिमांड डिपॉजिट होंगे। समझते क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? कहीं ऐसी जगह पैसे रखे हैं, मैं मांगूंगा तुरंत मिल जाएंगे, बैंक के अंदर मांगूंगा मिल जाएंगे ना, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। सुनो भाई, पहले मैं बोलता हूँ मेरे पास कैश है, ठीक है, इसको करेंसी बोलते हैं, करेंसी विद पब्लिक। मैंने क्या बोला,
मैं यहाँ पे क्रिस शर्मा हूँ, ठीक है, मेरे पास कितनी मनी है, मतलब कि मेरे पास जो मनी की सप्लाई है वो कितनी है, मैं कितने मतलब कि कितना स्टॉक अपने पास रख के बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई, करेंसी, ठीक है, जो मेरे पास करेंसी एट अ टाइम है मेरे पास, मेरे घर में जो भी मेरे पास पैसे रखे हैं वो, ठीक है। अगला मेरे पास है भाई डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मांग जमा। क्या बोलते हैं भाई इसको, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। मांग जमा का मतलब क्या, मैं मांगूंगा मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, हो सकता है ना ऐसा। भाई लास्ट में मेरे पास आता है अदर डिपॉजिट, ठीक है। अदर डिपॉजिट का मतलब क्या, बैंक को छोड़ के, मैंने क्या बोला भाई कि बैंक वगैरह को छोड़ के किसी और जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट। मान लो मैंने LIC करवा रखा है अपना, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कि जो मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है वो अगर मैं क्लेम करूँगा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने ताऊ फूफा चाचा जिन सबको पैसे मान लो दे रखे हैं, वैसे इसको मानते नहीं है वैसे, ठीक है, इसको माना नहीं जाता। मैं दूसरा बोल रहा हूँ भाई, सुनो, एक मेरे पास है नबार्ड, ठीक है। नबार्ड क्या है मेरे पास, सुनो, नबार्ड ना एक बैंक का नाम है, सुना है मैंने, पहले बताया था नबार्ड के बारे में, कौन सी क्लास में बताया था, 11th में, ठीक है भाई। नबार्ड क्या कर रहा है, सुनो, मैंने क्या बोला भाई, जैसे मान लो मैं नबार्ड की बात करता हूँ, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं ना, सुनो, पिछड़े हुए इलाके में, समझ जाओ भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पिछड़ा इलाका है उन सब के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक खोला हुआ है, ठीक है। सरकार ने जो भी रूरल एरिया है, जो पिछड़े हुए एरिया है, ठीक है, उन सब के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक खोला हुआ है। उस बैंक में जो भी डिपॉजिट वगैरह जमा है, या फिर भाई मैं और भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास कि जैसे मान लो और कहीं पे पैसा जमा कर रखा हो, इन सब की बातें चलती हैं। तो अगर मैं बोल दूं प्लस में अदर डिपॉजिट अन्य जमाएं, मैंने क्या बोला, मेरे पास करेंसी, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। मैंने क्या बोला, देखो मेरे पास करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं, ठीक है, जिसको मांगू तो मिल जाए, ठीक है। अगला मेरे पास है अदर डिपॉजिट, ठीक है, अन्य जमाएं। अगर इन सबको जोड़ा जाए ना, इसी को बोलते हैं मतलब कि मुद्रा की पूर्ति, या फिर इसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, ठीक। ये तो मैंने अपने ऊपर लिया, अब लेते हैं देश के ऊपर। हम पूरे देश की बात करेंगे ना भाई, पूरे के पूरे देश की बात करते हैं, ठीक है। अब सुनो, पूरे देश में पूरे जनता के पास जितनी करेंसी है वो, बस में आ रही है, पूरी की पूरी जनता है उनके पास जितनी करेंसी है वो, करेंसी में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ फोकस करो। मैं देखो, मैं तुम्हें पढ़ा के रहा हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ कि हम कैसे पता लगाते हैं हमारे पास टोटल पैसा कितना है, उसी को बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, बात में आ रही है। मुद्रा की पूर्ति उसी को बोलते हैं, मुद्रा का मतलब हमें पैसा है भाई, पूर्ति पढ़ा है और 11th क्लास में, ठीक है, मतलब कि कितना हम दे सकते हैं, ये तो है पूर्ति। पूर्ति का मतलब क्या है, जितनी मैं पूर्ति कर सकता हूँ, ये तो है। तो हमारे पूरे देश में मुद्रा की पूर्ति कितनी है, सप्लाई ऑफ मनी कितनी है मेरे पास, कैसे पता लगेगी, मतलब कि देखो सप्लाई मैं कितनी कर सकता हूँ, जितनी मेरे पास होगी भाई, फोकस करो एक बार सब। मैंने बोला कि मैं किसी को कितना पैसा दे सकता हूँ, मालूम मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं क्रिस शर्मा कितना पैसा दे सकता है, ठीक है। पहले मेरे पास जो करेंसी होगी वो दे सकता हूँ, दूसरा मैंने कहीं पैसा जमा कर रहे हूँ वो दे सकता हूँ, और ये मेरे पास है कि भाई ठीक है लीगल जगह पे, और अदर डिपॉजिट अन्य जमा, मैंने और किसी तरीके से पैसे जमा कर रखे हैं, मैं इतना ही तो पैसा दे सकता हूँ। पता एक तरीका और है, मैं चोरी कर लूँ, ठीक है, वो बात अलग होती है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या होता था, चोरी जो करी जाती है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते, उसको GDP के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि मैंने कमाया थोड़ी ना है वो, ठीक है, चुरा के लाया हूँ मैं तो वो, ठीक। अच्छा सुनो, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं पैसे चुरा के लेके आता हूँ, कॉमन सेंस लगाओ, सुनो मैंने क्या बोला, अगर मैं पैसे चुरा के लाऊं, ठीक है, और उसको GDP में जोड़ दूं, मान लो सरकार बोल रही है हाँ GDP में जुड़ेगी, सरकार की तरफ से ना ये मान लो रूल बना हुआ है कि हाँ GDP में जुड़ जाएगी। मैंने क्या बोला कि मैं पैसे चुरा के लेके आता हूँ, सरकार ने बोला अगर तुम पैसे चुरा के लाते हो तो GDP में जुड़ जाएगी। अब पता है सरकार क्या बोलेगी, चुराओ पैसे, GDP डबल कर दो एक दिन में। मैं जाऊंगा दुकानदार के गले से 1 लाख रुपए चुराए, अपने घर में रखा, मैं कॉल मार दूँ अंकल यहाँ पे रखे पैसे, चुरा लेना उसको, दोबारा चुरा लिए, GDP हो गई 100 गुना ज़्यादा। भाई ऐसे ही तो होगा, ठीक है। तो ये वाली बातें होती हैं। अच्छा किसके ऊपर से बाउंस मारी वाली बात है, एक तो ये वो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। हाँ भाई ये वाली बातें तो लग गई।
कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। भाई देखो तुम्हें पहले इतनी बात पता होनी चाहिए, ये मैंने बस तुम्हें नेक्स्ट क्लास का जो क्लू दिया है, जो भी ये नहीं करेगा उसको हल्की सी दिक्कत आएगी, ठीक है। कर लो सेव, नोट डाउन।